आसमा कह रही हैं कि डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल है कि नफ्स अम्मारा से कैसे बचा जाए, मनफी सोच से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए, नफ्स अम्मारा के लिए आपको ये, अगर आप देखते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं तो आप पहले तो कुरान में मुताला करें कि कहाँ कहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र किया है। उन आयात को निकालें, उन आयात का मुताला करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। फिर ये कि जैसे हम आम जुबान में जब बच्चों से या किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं नफ्स अम्मारा क्या है, डेड हार्ट है, बिल्कुल आपका दिल मुर्दा हो चुका हुआ है। और जैसे एक हदीस में आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक नुक्ता, स्याह नुक्ता लग जाता है, और अगर वो तौबा इस्तगफार कर ले तो मिट जाता है, और अगर वो ना करे तो वो नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं यहाँ तक कि उसका पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। तो वो ऐसी कैफियत हो जाती है कि जब इंसान इतना इनसेंसिटिव हो जाता है गुनाहों के बोझ में कि वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। तो नफ्स अम्मारा से बचने के लिए ज़ाहिर है कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। फिर आप देखें कि कबीरा और सगीरा गुनाहों पे अपनी नज़र रखना। फिर ये कि जैसे हम वज़ू करते हैं ना, तो वज़ू करते हुए इंटेंशनली सोचना कि वज़ू से हमारे गुनाह झड़ रहे हैं। इसी तरह जैसे एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान हमारे गुनाह झड़ रहे हैं, फिर इस्तगफार करने से जो है हमारे गुनाह जो हैं झड़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे दिल को दोबारा से रोशन कर देती हैं, ईमानी कैफियत में ले आती हैं, उन उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है।